आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम ये सीखते हैं कि व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट। बाइबल में होली स्पिरिट के मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। आइए उनके बारे में जानकारी करते हैं। पहला निशान जो है वो है डव का। खुदा के कलाम में सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला सिंबल जो है वो डव का है। यसू ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो पानी से ऊपर आते ही आसमान उस पर खुल गया और रूह कबूतर की मानिंद उस पर ठहर गया और ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। उसके लिए हवाला है मत्ती 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत, मरकस पहला बाब उसकी 10वीं आयत, लूका 3 बाब उसकी 22वीं आयत और यूहन्ना पहला बाब उसकी 32 आयत। और ये डव इस बात की निशानदही करता है कि खुदा की बरक़ात की, खुशी और राहत की, इनोसेंस की, प्योरिटी की और सब्र की। दूसरा निशान हम देखेंगे कि सील ऑफ प्लेज। एक ईमानदार खुदा की ओनरशिप है और जब हम सच्चाई के पैगाम को सुनते हैं जो कि हमारी नजात की खुशखबरी का पैगाम है तो हमारे ऊपर होली स्पिरिट की सील लग जाती है कि अब ये बंदा या बंदी खुदा की मलकियत है। इसके लिए हवाला देखिए, इफसियों पहला बाब उसकी 13 और 14 आयत, दूसरा क्रंथियों पहला बाब उसकी 22 आयत, यूहन्ना 6 बाब और उसकी 37 आयत, इफसियों 4 बाब और उसकी 30 आयत। तीसरा निशान जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वो है ऑयल। ये होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग और पावर की अलामत है। लूका 4 बाब उसकी 18 आयत में इस तरह से मरकूम है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। इसके लिए हवाला जात हैं रसूलों के अहमाल उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत, पहला सैमुएल 16 बाब और उसकी 13 आयत, जब इस्राएल के बादशाह को मसा किया जाता था। तीसरा है ईसाया 61 बाब और उसकी पहली आयत। चौथा निशान जो है वो है फायर का। आग का निशान पाकीज़गी का निशान है, खुदा की कुदरत और जलाल और उसकी हजूरी की अलामत है। यूहन्ना ने जिसके बारे में कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ लेकिन मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। इसके लिए हवाला देखिए, मत्ती 3 बाब 11 आयत, खरूज 3 बाब उसकी 2 आयत, यसाया 4 बाब उसकी 4 आयत, लूका 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत। ईद पेंतिकोस्त के दिन आग के शोला सी फटती जुबानें नाजिल हुई और उन पर आ ठहरी और वो रूल कुदस से भर गए। पांचवा निशान है विंड। ये इनविजिबल निशान है और खुदा का ब्रेथ है। उसकी आवाज़ तो हम सुन सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। इसका इजहार हम ईद पेंतिकोस्त के दिन देख सकते हैं जब ज़ोर की आंधी की आवाज़ सुनाई दी। अमाल 2 बाब उसकी 2 आयत। एक और निशान जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वो है वाटर। होली स्पिरिट की ये अलामत आपको धोकर साफ कर देती है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आकर मुझसे पिए और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी होंगी। सातवां निशान है ड्यू। ये खुदा की ताजगी की अलामत है। होसिया 14 बाब उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है, मैं इस्राएल के लिए ओस की मानिद होऊंगा, वो सोसन की तरह फूलेगा और लबनान की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। 8वां है गिफ्ट। अमाल 2 बाब उसकी 38 वर्स में यूं लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक
अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रुल को 10 इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जब खुदावंद का रूह तुम में रहता है तो तुम मसरूर और शादमान रहते हो। नवा निशान है रेन। जकरिया 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो। खुदावंद से जो बिजली चमकाता है वो बारिश भेजेगा और मैदान में सबके लिए घास उगाएगा। याकूब 5वां बाब उसकी 7 आयत, बसाए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मेह के बरसने तक सब्र करता रहता है। यहाँ पर आज का कलाम इख्तिताम पहुंचा। यकीनन खुदावंद ने आपको इससे बड़ी बरकत दी होगी।